हमारा नाम अनिल कुमार है और हम रहने वाले झंझट के पास गरिया लगा हुआ है कानपुर देहात और लगभग पिछले 6 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये जो समस्या है ये खत्म हो जाए कि प्राकृतिक खेती में फायदा कम है या ज़्यादा है ये बोल जाए। हम 6 साल से कर रहे हैं और जो ये सर्टिफिकेट लगा हुए हमारे पास हम ले चुके हैं। आपके मन में जो भी सवाल आए वो बेधड़क पूछे हमसे, हम बताएंगे। बाकी जो बता रहे हैं बताने वाले हैं, आपको बताइए। जैसे मतलब आप जो खेती कर रहे हैं तो जो यूरिया डीएपी ला रहे हैं तो ये इसमें कितने हो गई है? सभी लोग नहीं, यूरिया की कीमत कितनी हो गई या ऐसे बताया अभी राई बुआई की गई, अभी की गई है। तो जो राई का बीज लाए हैं वो आपको पता है कितने का है? 1050 या 1100 या 1000। तो इसका क्विंटल में निकाला आपने, एक क्विंटल कितने की है? क्विंटल जो आप ला रहे हैं वो 1,10,000 रुपए की है। ठीक है, आप बेच कितने में रहे हैं? 5,000। तो अब जो मेहनत आप खेत में कर रहे हैं उसका फायदा तुम्हें मिल रहा है कि कंपनी को मिल रहा है? बस यही चीज समझने वाली है। हम आज 6 साल से कोई भी बीज बाहर से नहीं ले रहे हैं, अपना इंजन चला रहे हैं। राई हम बोते हैं, देसी राई बोते हैं। तेल का मार्जिन आपसे ज़्यादा निकलेगा, ना तो कीट लगता है। और जिससे भी यहाँ पे जितने भी किसान हैं जिसे लगता है कि ऐसा नहीं है, वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं हमारे फार्म पे आए, हमारे यूट्यूब चैनल है, आप उसे देखें और बिल्कुल ये दिमाग निकाल दें कि इसमें पैदा नहीं है या कम या ज़्यादा है। दूसरा, जिसके पास खेत कम है वो अपना मॉडल बदल दें। अगर आपके पास 1 बीघा खेत है, हम आपको उसी खेत से 2 बीघे की आमदनी देने वाले हैं। यहाँ पे कोई किसान मान चले खेती करते हैं? हाँ, करते हैं। 1 बीघे कितना पैदा लेते हैं आप? 1 बीघे? हाँ, 1 बीघे में 2 कुंटल है। 1 बीघा कितना बड़ा है यहाँ पे? हमारे यहाँ 1 बीघा छोटा वाला 10 रुपये 8 रुपये। 1 बीघे में अगर आप 2 कुंटल लेते हैं तो हमारे यहाँ 1 बीघे में 4 कुंटल हुआ। हम आपको 1 बीघे में 4 कुंटल चना देंगे और लगभग 40 कट्टी आलू का देंगे आपको। तो ये आपका उसी खेत में एक ही अलग नहीं है। और ये हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई दवाई नहीं है, कोई खाद नहीं है, कोई लागत नहीं है। तो आपका जो मतलब जमीन तो बढ़ाई नहीं जा सकती है, जमीन तो कम हो रही है। अगर हमारे पास ये हमारे 2 एकड़ उनके पास आधा बीघा है, तो जमीन बढ़ाने का भी एक यही विकल्प है कि सहकारी खेती। हमारी कोई फसल लगभग सारी फसलें हमारी सहकारी रूप में होती हैं। हम अरहर के साथ में मूंग बोते हैं, मूंग निकाल लेते हैं, अरहर पूरा होता हमारा। आप लोगों ने सारी फसलें छोड़ दी हैं। जो जिस फसल में लागत है वो फसलें कर रहे हैं आप लोग, जिसमें लागत नहीं है वो छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है ना? तो अगर आप ये मतलब कोई भी आपके मन में सवाल है जरूर पूछे, हम मतलब उसका जवाब देने के तैयार हैं। कोई भी सवाल हो, खाद के विषय में हो, दवाई के विषय में हो, कीट के विषय में हो, कोई भी। अगर आप पूछेंगे तो आपको पता ही चलेगा। मतलब आपके ऊपर दिमाग भ्रम बना रहेगा कि ये हमें मतलब ऐसा नहीं तो गलत बता रहे हो। और जो करना चाहते हैं वो हमारे फार्म पे आए और देखें, हर चीज मिलेगी आपको। आप हम यहाँ देखते हुए आया यहाँ पे 17-18 धान लगी इस बार, ज्यादा लगा बासमती। तो इसका परसेंट कितना निकाल लेते हैं आप? आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे लगभग 7 कुंटल लीजिएगा। ठीक है ना, डबल कर दिया हमने। हमारे में कम से कम 8 से 9 कुंटल लीजिए निकलेगी, आगे मौके पे खड़ी है। आप जीवन भर खेती करने आप लोगों को है तो हम तो समझते हैं, एक बार आप जरूर देखें। आपको स्वागत है। और ये देखें कि आज 6 साल से जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। 8 कुंटल से प्लस जाएगी, जैसी आपकी इतनी बड़ी हमारी भी बड़ी है। और कोई भी कीट नहीं है, कोई खाद पानी कुछ नहीं है। थोड़ा उसका समझने है हमें, आपको करने कैसे। सबसे बड़ा खाद की बचत आपकी वहाँ हो जाएगी। अब पानी का जो है सिस्टम सबसे अलग होना चाहिए। पानी किस फसल को कितना देना है, कैसे देना है, अगर ये समझ लेंगे तो खाद का वैसे ही काम कम हो जाएगा। जिस फसल में पानी ज़्यादा लगेगा उसमें आपको खाद देनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप अगर हमसे हमने कुछ आपको पूछना भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें और आराम मिलेगी तो आप बता रहे हैं, हम सुविधा रहेगी। या आप बताएं कौन कौन सी खेती करते हैं आप? आलू में फंगीसाइड लगता है सबसे ज़्यादा। मतलब लगभग 20 दिन 25 दिन बाद 1 महीने बाद शुरू हो जाता है। फिर उसके स्टेप चलते हैं कि मैं 4 बार या 8 बार डालनी है और डालनी ही है वो। ठीक है, हम आलू में कोई स्प्रे नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है ये समस्या ये तब आएगा जब आप लगभग 4 साल कर लेंगे। शुरुआती दौर में आपको फंगीसाइड बनानी पड़ेगी।
कोई बहुत सस्ते हैं, आप घर पे ही बना लेंगे, हम बनाते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा नंबर ले लें, हमसे सीधे संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी देंगे। हमने 6 साल में शुरुआत जब की थी, हमारा कोई गुरु हमें कोई बताने वाला नहीं था। हमने 2 साल का नुकसान बहुत आया था, बहुत ज़्यादा नुकसान किया था हमने अपना, लगभग मान चलें कि जो बोलते थे वो भी नहीं वापस हुआ था। हाँ, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। अब हमसे बहुत सारे किसान जुड़ गए हैं हमारे लोकल में, और लगभग सारे लोग करने तैयार है वो, तो उनका नुकसान नहीं होने देना है, क्योंकि जो जानकारी हासिल की 6 साल में वही हम आपको बता रहे हैं। तो लगभग सारी फसलें जो आप लोग करते हैं वही हम भी कर रहे हैं। आप गन्ने की फसल, दूसरा जो भी फसलें करें तो वो आपको सीधे मार्केट नहीं लेनी है। अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, वो सारी फसलें आप अगर नहीं बेच पा रहे तो हम लेंगे आपको। अभी हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है, वहाँ पे जितने सर्टिफाइड किसान थे वहाँ पे मक्का का भाव 2200 रुपये है। जितने सर्टिफाइड किसान थे उन लोगों की मक्का 3000 रुपये सरकार ने खरीदी। ठीक है, अब उनका खर्चा भी नहीं आ रहा है और फसल भी महंगी जा रही है। हम उन्हें 3000 में भी नहीं देंगे। हमारी जो मक्का है वो 4000 बेचते हैं। हमारे गेहूँ का रेट 4000 से 6000 रुपये का है कुंटल का। ठीक है, कहीं का हमारा गुड़ जो बनाते हैं 110 रुपये किलो जाता है मतलब, और हमें बचता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हमारे पास रखा है, अगर आप मांगेंगे तो नहीं दे पाएंगे, वो ऑर्डर लगता है। अरहर हम बुआई करते हैं, अरहर जब बुआई करते हैं, जब अरहर फलियाँ लगती है उसमें बुकिंग होती है माल की, और शायद 1 महीने के अंदर वो बिक के खत्म हो जाता है, पूरा दे नहीं पा रहे हैं। आपको अगर बेचने में कहीं समस्या है उसके लिए हम बेचते हैं, आप उसके लिए हम करवा देंगे। आप उसे पैदा करना है, कैसे करना वो भी हम बता देंगे आपको। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते कहीं भी लगता है, आप सबसे बड़े सवाल आ जाते हैं उसमें कीट लगता है, हमने भी सबसे वही है कि कोई समस्या दीमक कोई भी जीवित पौधा नहीं खाती है। सबसे पहले आप ये समझिए, हमारे खेत में दीमक, पूरे हर खेत में दीमक मिलेगी। हम इतना वेस्टेज छोड़ते हैं, मतलब वेस्टेज का ये है जो खरपतवार आप जो खेत बाहर निकाल रहे हैं ना, ये खत्म करें। खेत में अगर आप कार्बन नहीं बढ़ाएंगे तो आप जैविक खेती नहीं कर सकते। सबसे बड़ा कार्बन है हमारे खेत में, लगभग 1% कार्बन अब आ पाया है। आप सोचिए आप खेत में क्या पोजीशन होगी, 1% है हमारे खेत में। आप खेत में हमारे समझ से तो 0 होगा, 1 से कहीं बहुत नीचे होगा। दूसरा, आग लगाना बिल्कुल बंद करते हैं। अभी गन्ने के नए दीमक लगी है, पर गन्ने के जो वही चीज दीमक खा रही है, जैसे आप बता रहे दीमक है। दीमक जब आप उसको वेस्टेज नहीं मिलेगा तो उसे भी अपना जीवित तो रहने है, तब वो आपका जीवित पौधा खाएंगे। दीमक का काम है मरे पौधे खाना। लकड़ी आप जब हम छोड़ देते हैं उसमें दीमक लगती है, कभी पौधे काटे कभी। ठीक है, अब वो खेत जब है जीवित है, अब उसे खाने कुछ ना कुछ तो चाहिए। दूसरा, जब आप गेहूँ जैसे दीमक लगती है या धान में दीमक लगती है, जो पौधा आपका फंगस से सूखता है उसको दीमक खाने जाती है। आप पौधा काटते दीमक खाई पड़ती है आपको। दीमक से कोई नुकसान नहीं, दीमक मित्र कीट है। हमें आपको ये नहीं पता हमारे मित्र कीट कौन से हैं, शत्रु कीट कौन से हैं। अपने खेत में वैसे तो 2000 प्रकार के कीट हैं, ठीक है, 2000 प्रकार के, जिसमें जो हम लोगों ने पहचाने हैं, लोगों ने वो 140 कीट पहचाने गए, जिसमें 100 मित्र कीट हैं और 40 हमारे जो शत्रु कीट हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। या भाई समझ लें 40 जो कीट हैं वो शाकाहारी है और 100 जो मित्र कीट है वो मांसाहारी है। वो 100 जो 40 है उनको खाते हैं वो। अब जब हम लोग दवाई का स्प्रे करते हैं, कीटनाशक स्प्रे करते हैं, सबसे पहले हमें 100 कीट मारे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले मतलब ऐसे बहुत सारे कीट हैं, जैसे ततैया सब लोग जानते हैं, ततैया जानते हैं, ततैया सिर्फ सुंडी खाती है। आप खेत स्प्रे करेंगे सबसे पहले ततैया मारी जाएगी। आप सुंडी कौन खाएगा? आप ततैया मार दिया आपने, अच्छा तो उनके बच्चा पैदा करने की जो जनरेशन है वो उनकी क्षमता ज़्यादा है। जो 40 कीट बताया ना जो आपके हानिकारक है, वो एक बार में 100 से लेके 500 1000 इतने अंडे रखते हैं। और जो आपके मित्र कीट है ये एक बार में 1 या 2 या 4 अंडे रखते हैं। तो वो आप अच्छा मकाई खेती करते हैं आप जब पहली बार कीड़ा लगता है, जब स्प्रे कर देते हैं, दवाई कीड़ा चला जाता है, उसके बाद जो उससे ज़्यादा संख्या में आता है, इसका कारण क्या है? आता है, फिर आप उसके एक उसमें डालते हैं दवाई, ठीक है ना। तो उसका बढ़ने का कारण ये है कि मित्र कीट आपने मार दिए हैं। अब जो शत्रु कीट है वो तो बच्चे पैदा कर रहे हैं अपने बराबर, उन्हें एक बार हजार कर दिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, जैसे आपने स्प्रे किया तो उसमें सिर्फ आपकी सुंडी मरेगी। और जो कीट का लाइफ सर्कल है 4 भाग में है, अंडे है, प्यूपा है, लार्वा है और ये तितली है। तितली से ही सुंडी बनती है। जानते हो किसान साथी आप, जो तितली उड़ती है उसी से सुंडी बनती है। और सुंडी है जो वही हमारी जो लार्वा प्यूपा बनता है, जो मिट्टी में रहता है, कम से कम 1 महीना मिट्टी पड़ा रहेगा, आपने जुताई कर दी
जैसे मान लो सरसों कीट लगेगा, आपने जुताई कर दी, वो जो प्यूपा होता है, कभी कभी देखो लाल कीड़ा होता है, कीड़ा के बंद रहता है, उसके हाथ में कुछ नहीं देंगे आपको, तो प्यूपा है वो नीचे पड़ा रहेगा। जैसे आपने फसल उगाई थी वैसे वो नीचे तितली बन के निकलता है, उसने अंडे रख के हर पौधे पे अंडे रख देगा वो। यही मूंग का हाल होता है आपका। अच्छा, आप जुताई करते इतने सारे कीड़े कहाँ से आते हैं? तो हमने जब दवाई स्प्रे की तो सुंडी तुम्हारी गई, 4 दिन बाद अंडे फिर तैयार है। ठीक है, अंदर जो प्यूपा है वो भी है, तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्हें कंट्रोल करने के लिए जो हमने 100 मित्र कीट बताए हैं, वो जैसे ही वो सुंडी वो लार्वा जैसे ही अपने बच्चा बन के निकलेंगे वैसे वो उन्हें खा लेंगे। हम आप इन्हें गिन भी नहीं सकते हैं, इन्हें लेकर निकाल लें, ठीक है, वो निकाल लेंगे क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने पेड़ काट दिए, जो भी पेड़ के किनारे पेड़ होते हैं सब काट दिए हैं। और जो बड़े पतंग अच्छा तितली है वो चिड़िया कंट्रोल कर दी है, तो हमने चिड़ियों को पहले जगह नहीं रखी है क्योंकि उन्हें पेड़ पे बैठना है। अगर आप इस जगह पेड़ पे पेड़ लगे हैं तो वहाँ पे आपकी चिड़िया बैठेंगी और जो तितली उड़ती है वो उन्हें खा लेंगी। तो ये समस्या बिल्कुल है नहीं, हम लोगों को समस्या बनाई गई है। आप फंगिसाइड डालेंगे तो सबसे पहले जो फंगस मित्र कीट है आपका, फंगस भी मित्र कीट है, पहले वही मारा जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा, फिर आपके स्टेप बनते हैं कि अभी कार्बन मैकोजेब डालो, फिर आप जो भी आप स्टेप बढ़ते चले जाएंगे उस तरह चलते चलो। हमारी आलू की फसल की कोई दवा नहीं बढ़ती। हमारा आलू आज लगा के लेने गया है 40 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है, 12 महीने एक रेट चलता है। आप ये जमात में कोई नहीं बेच पा रहा होगा। आप 1100 जब अच्छा महंगा है तो 1100-1200 रुपये कट्टी, हमारी 2000 कट्टी नीचे नहीं जाती, 200 रुपये हम डाल देते हैं। जो कोई भी रेट हमारा ले लो आप, सारे अलग है, हमें किसी पूछना नहीं, सरकार को नहीं पूछना क्या रेट पास है, रेट हमें खुद नहीं बनाएंगे। तो हमें अपना जब तक अपना घर का सारा बीज, घर की खाद और अपनी जो ब्रांड हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए सारे किसान बैठे हैं, कोई ये किसान अपना गेहूँ पे काम करने का माटा बना रहे हैं, अपनी मार्केट बनाओ, ये आपका काम है। अगर नहीं बेच पा रहे हो आप सर्टिफाइड करो, हमें दो, हमें जितना तो हमारा ऑनलाइन है, हमारा सामान बाहर भी जाता था, जितना हो आप सब दो, कोई समस्या नहीं है। आप जो इतने सारे किसान हैं, इसमें कुछ किसान ऐसे भी हैं जब खाद आई है उससे पहले के लिए हैं, तो ठीक है 1960 में क्रांति आई थी, 1960 में, और लगभग 70-75 में आप लोग सब समझ चुके थे कि इसे डालने से फायदा है। उस समय सिर्फ पहला केमिकल एक यूरिया ही था, ठीक है, उसमें फिर जोड़ नहीं। यूरिया का काम है कि ये पौधे में ऐसे तत्व पैदा करता है जिससे कीट आकर्षित होते हैं। दूसरा स्टेप बना फिर कीट का, हम लोगों ने कीटनाशक डाला। हेर्बिसाइड कैसे पड़ गए हमारे, हम खेत में अपने हेर्बिसाइड नहीं डालते, बढ़िया चल रहा है फसल, उसके लिए फसल चक्र अपना हुआ, एक खेत में एक फसल बराबर मान लीजिए फसल चक्र। आप जो खरपतवार है अपने आप खत्म हो जाएगा, और जो होगा वो आपको फायदा देगा, नुकसान नहीं होगा। हमारी गारंटी है, 6 साल का अनुभव बता रहा है आपको। आप हमसे सभी लोग जो गए लगभग यहाँ पे सभी बड़े, जिसे भी लगे कि बिल्कुल गलत है, बहुत दूर नहीं आते हैं, बेधड़क आप बिल्कुल आइए। और नहीं आना चाहते हैं चल के नंबर ले लेना, यूट्यूब चैनल आप मोबाइल पे देखिए, जो करते बराबर दिखाते, कहीं भी गलत नहीं बताते, जो भी है वही अपना फार्म दिखाते हैं, जो करते वो दिखाते हैं। और बता विषय इतना लंबा है कि शाम तक बताएंगे तभी पूरा नहीं होगा, बहुत लंबा। इनको खाद के बारे में और बता दो, क्या किसमें क्या डालते हैं गेहूं में? शुरुआत जब करेंगे आप तो जीवामृत, घन जीवामृत बनाने की विधि जो है हम बता रहे हैं आपको है, और उसमें गौमूत्र, यहाँ पे कई सारे किसान ऐसे हैं जो गौमूत्र इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं उनको है, तो उसका भी विकल्प आ गया है। वैसे तो लगभग एक हम तो 4-5 गाय रखते हैं सिर्फ खेती की वजह से, और बहुत अब सारी देसी गाय हमारी है। अब हमारा घी 2,500 रुपये लीटर है, आप लोग बहुत पीछे हैं, हमारा गाय 2,500 रुपये लीटर जा रहा है, और मतलब हमें पूरा नहीं पड़ रहा है। हम भाई लगभग 20 गौशाला ब्रांच हमारी 20 लगभग हो चुकी है। इसमें अगर कोई गौशाला अपनी बनाना चाहता है तो बनाए, हम उसकी मदद करेंगे, उसकी गौशाला रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो उसे 3 साल बाद उसका फायदा भी मिलेगा, सरकार फायदा करेगी।